नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो ऐसी 5 गलतियां जो अगर साधक करते हैं तो उनकी मंत्र सिद्धि या फिर उनकी साधना सिद्धि कभी भी नहीं होती। तो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं वो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो बहुत सारे साधक तंत्र मंत्र के या फिर विविध प्रकार की साधनाओं को करते रहते हैं। उनको चाहिए कि हमारे जो मंत्र तंत्र है वो सिद्ध हो, हमारे जो मंत्र तंत्र है उसमें सिद्धि प्राप्त हो, हमें इष्ट के दर्शन हो या फिर विविध प्रकार से हमें सिद्धियां प्राप्त हो। तो कब जाकर मंत्र से सिद्धियों की प्राप्ति होती है, कब मंत्र कार्य करना शुरू कर देते हैं, मंत्र सिर्फ संकल्प मात्र से कब आपकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, जब मंत्र सिद्धि होती है। लेकिन अगर आप ऐसी 5 गलतियां कर रहे हैं जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वो 5 गलतियां आपको कभी भी मंत्र सिद्ध नहीं होने देगी। तो आप भी इन गलतियों से बचें और इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देखें, क्योंकि अगर एक भी गलती आप कर रहे हैं तो मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि कभी भी आपका मंत्र जो है वह सिद्ध नहीं होगा। तो कौन सी गलतियां हैं ये समझते हैं और आपकी साधना में किस तरीके का बदलाव करना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पहली गलती, बिना आसन के या फिर गलत स्थान पर मंत्र जाप करना। तो बिना आसन के मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐसा आसन लेते हैं कि जिसमें उनका जो पैर है वो जमीन पर आधा पड़ा रहता है या फिर जमीन को स्पर्श करता रहता है, या फिर लकड़ी के आसन को लेकर बैठते हैं, कोई लोग प्लास्टिक के आसन को लेकर बैठते हैं, या फिर आप जिस पर सोते हैं उसी में से कोई कपड़ा निकालकर या बेडशीट वगैरह लेकर आप साधना करते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो मंत्र है वह सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आपके शरीर में कोई भी जो फ्रीक्वेंसी तैयार होती है उसका अगर जमीन से स्पर्श हो जाए तो वो तुरंत ही जो जमीन में चली जाएगी। इसकी वजह से अगर आप ऐसे आसन लेकर साधना करते हैं जो योग्य नहीं है तो आपकी मंत्र सिद्धि कभी भी नहीं होने वाली। दूसरी चीज है जो बहुत सत्य है कि वह अपना जो मंत्र है, अपनी जो साधना है वो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना। अभी हमारे यहाँ पे कुछ साधक आते हैं, वो बोलते हैं कि गुरुजी हमने इतना मंत्र जाप किया, 1.25 लाख किया, 10 लाख किया, 1 करोड़ किया, 1.25 करोड़ किया, लेकिन हमें मंत्र की सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही, अभी क्या करें। फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि ये जो मंत्र है वह कार्य नहीं कर रहा है। तो वो हमें बोलते हैं हमने इनसे पूछा, उनसे पूछा और बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत की, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया, उनके अनुभव जानने का प्रयास किया और हमारा भी मंत्र क्या था, हम कैसी साधना कर रहे थे, ये उनसे डिस्कस किया। तो हमारे शास्त्रों ने यह कहा है जैसे ही आप अपनी साधना को अगर अपने गुरु या विशिष्ट मार्गदर्शक के अलावा और किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपकी साधना तुरंत ही असर करना बंद कर देती है। इसलिए जो लोग साधना को शेयर करते हैं उनके भी मंत्र कभी भी सिद्ध नहीं होते। अभी तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कंटिन्यूटी में कमी या फिर आप एक बद्ध पद्धति से साधना नहीं करते, उसकी वजह से भी आपका मंत्र का जाप है वो पूर्ण नहीं होता। अभी थोड़ा सा इस बात को डिटेल में समझिए। अगर आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं, उस 1.25 लाख के अनुष्ठान को कैसे करना है ये भी थोड़ा समझिए। इसमें सिद्धि का बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। मानो आप 1.25 लाख जाप कर रहे हैं, आप हर रोज कितना जाप करते हैं, मानो आप 10,000 जाप करते हैं तो एक दिन में 10,000 का मतलब है 10 दिन में आप 1 लाख का जाप पूरा कर लोगे। आगे के 3 या 5 दिनों में आपका 1.25 लाख का जाप पूर्ण हो जाएगा। परंतु कुछ साधक क्या करते हैं, 1.25 लाख के जाप का अनुष्ठान शुरू कर देते हैं। कभी 10 माला करते हैं, कभी 12 माला करते हैं, कभी 9 माला करते हैं, कुछ दिन माला ही नहीं करते, कुछ दिन 2-3 दिन खंड पड़ जाता है और फिर ऐसा करके वो सिर्फ 1.25 लाख जाप की जो गिनती है वो पूर्ण करते हैं। गिनती पूर्ण करना महत्वपूर्ण नहीं है, एक ही संख्या से हर रोज जाप करना ये महत्वपूर्ण है। चाहे आप 3 माला करो या 4 माला करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 4 माला अखंड रूप से शुरू रहनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि साधना में जब आप एक बार संकल्प करते हो तो 2 दिनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मानो शनिवार को आपने शुरू कर दिया, रविवार, सोमवार, मंगलवार ऐसा जाप कर दिया तो बुधवार को अगर आपका खंड पड़ जाता है
तो आपका 1.25 लाख की गिनती वहां पे खंडित हो जाएगी और ऐसी करोड़ों मंत्रों का जाप भी आपको फायदा नहीं देगा। तो ये और एक बात हुई। तो इस तरीके से अगर आप साधना शेयर करोगे या फिर हमने जैसे कहा कि अखंड साधना नहीं करोगे, आपकी साधना बार बार खंडित हो जाएगी, तो भी आपके मंत्र को सिद्धि नहीं मिलने वाली। अभी मैं और एक गलती बताने जा रहा हूं जो साधक करते ही है, तो वो ये है कि जो आपके साधना का समय है उसकी अनिश्चितता। तो साधना के समय की अनिश्चितता क्या है ये भी थोड़ा समझिए कि हम एक दिन सुबह जाप करने के लिए बैठ गए, एक दिन शाम को जाप करने के लिए बैठ गए, एक दिन रात को जाप करने के लिए बैठ गए, तो फिर आपकी साधना में ये जो अगर सातत्य नहीं है फिर भी आपकी मंत्र सिद्धि नहीं होगी। अभी आप इसका कारण पूछेंगे, हमने तो कभी भी एक भी दिन खंड नहीं किया और रोज ही जाप कर रहे हैं, फिर ये क्या हुआ? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में सुबह की मंत्र का जाप का जो फल है वो अलग बताया है, दोपहर के मंत्र जाप का फल अलग बताया है, शाम के मंत्र जाप का फल अलग बताया है। तो अगर आप सुबह कभी जाप करोगे वही मंत्र को, दोपहर को जाप करोगे वही मंत्र को, रात को जाप करोगे, तो तीनों बार मिलने वाले फल अलग है। तो 1.25 लाख का जाप अगर आप जो सुबह करते हो वो सुबह के हिसाब से जब 1.25 लाख पूर्ण हो जाएगा तो सुबह के जाप का फल मिलेगा। कभी शाम के वक्त जो जाप करते हो उसका 1.25 लाख मंत्र पूरा हो जाएगा तो उसका फल मिलेगा, परंतु सुबह का फल अलग होता है और शाम का फल अलग होता है। तो इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर आप में से कुछ लोग बीपी की गोलियां लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुबह अगर आप गोलियां लेंगे तो खाने से पहले लेंगे या बाद में लेंगे, ये डिसाइड होता है। और अगर आप जो हाई बीपी की गोलियां है वो लेंगे तो वो खाने के बाद में लेंगे और पहले लेंगे तो फल अलग होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं खाने से पहले गोली ले रहा हूं तो मेरे शरीर में अलग प्रकार की चीजें तैयार होगी, खाने के बाद में अगर गोली ले रहा हूं तो मेरे शरीर में परिणाम अलग होंगे। उसी प्रकार से कि जो भी साधना आप जिस समय पर करते हैं उस समय के अनुसार आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे एक शर्मा जी करके थे, तो शर्मा जी ने क्या किया कि अपना जाप शुरू कर दिया और वो कभी सुबह करते थे, कभी शाम को करते थे, कभी तो रात को 12 बजे कर दिया और उसके बाद उनको काफ़ी थकान महसूस होने लगी। हमने कहा कि शर्मा जी ये क्या हो रहा है, आपको कुछ साधना में मेरे ख्याल से व्यत्यय आ रहे हैं, तो आपको इनसे बचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कहने के बाद शर्मा जी ने कहा कि गुरुजी हम कभी दोपहर को करते हैं, कभी शाम को करते हैं, कभी रात को जाप करते हैं। तो मैंने उनको सलाह दी कि ऐसा मत कीजिए। फिर उन्होंने 1.25 लाख का अनुष्ठान शाम के वक्त किया, 6:30 से 7 बजे के बाद बैठ जाते थे और रात को 8:30-9 बजे तक वो जाप करते थे। ऐसा अनुष्ठान करने पर उनको भी बहुत फायदा हुआ और उनको एक अलग शक्ति का एहसास मालूम हुआ। तो ये होता है एक वक्त पे जाप करना, निश्चित तौर पे जाप करना। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण गलती यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, जो अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी साधना में कभी भी मंत्र सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो वो ये है कि आप जब भी साधना करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको माला सिद्धि एक महत्वपूर्ण विधि होता है उसको फॉलो नहीं करते। आप माला का टाइप भी समझते नहीं है। कभी एक व्यक्ति था जिसको नरसिंह मंत्र की साधना करनी थी, तो नरसिंह मंत्र की जो साधना वो करता था तो वो चंदन की माला पे करता था। तो क्या हुआ, उसके आर्थिक प्रश्न की बजाय उसके आध्यात्मिक प्रश्न सॉल्व होने लगे, उसको समाधि लगने लगी। लेकिन उसको व्यापार वृद्धि चाहिए थी, तो व्यापार वृद्धि के लिए माला तो लक्ष्मी जी की लेनी पड़ेगी, परंतु वो उसी माला पर जाप करता गया और उसका आर्थिक नुकसान का वो जो संकल्प था वो पूर्ण हो नहीं रहा था। इसके लिए जब वो हमारे पास आया तो हमने कहा कि आप कौन से जप कर रहे हैं और किस कारण के लिए कर रहे हैं ये थोड़ा सा बताइए। तो उन्होंने मुझे जाप बताया, उसका कारण बताया। तो हमने कहा कि यही जाप आप एक काम करें, आप रोज 10 माला करते हैं, 2 ही माला जो लक्ष्मी की माला रहती है तो उस कमल गड्ढे की माला पर करके देखिए क्या असर होता है। तो उन्होंने वो सारी की सारी अनुष्ठान हमने जैसे कहा था वैसे पूर्ण किया और देखते ही देखते उनको जो भी फायदा था वह दिखने लगा और उनके सारे प्रॉब्लम सुलझ गए। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप मंत्र जाप में अगर
इस्तेमाल करते हैं तो आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। सबसे पहली चीज, मंत्र को किसी के साथ शेयर ना करें। योग्य आसन पद्धति, बैठने का समय हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर संख्या में जाप करना और माला का सिलेक्शन करना योग्य पद्धति से, ये 5 चीज़ें फॉलो करें। इसके साथ में और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिससे आपकी साधना के संकल्प जरूर सिद्ध होंगे। पहले प्राणायाम करिए 5 मिनट। प्राणायाम करने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो भ्रूमध्य रहता है दोनों आंखों के बीचों बीच, वहाँ पर भगवान दत्तात्रेय का या अपने गुरु का ध्यान करना है या गुरु पादुकाओं का ध्यान करना है। वो ध्यान करने के बाद वहाँ पे संकल्प करना है कि हे गुरुदेव, हे भगवान दत्तात्रेय, हमारा जो भी संकल्प है वो सिद्ध करके ले ले। हमें यथामति यथाशक्ति जाप कर रहे हैं और वो जाप करते हुए हमसे अगर कोई गलती हो रही है तो हमें क्षमा कर दे और हमारी साधना पूर्ण करके ले जाए। ऐसी प्रार्थना करके वापस से 2 मिनट प्राणायाम करें, माला सिद्धि की विधि करें और उसके बाद जाप करें। जाप होने के बाद आपको तुरंत उठना नहीं है क्योंकि ऐसा करने से आपकी शक्तियाँ खर्च हो जाएगी। उसके बाद वापस से आपको 5 मिनट ध्यान करना है। अगर हो सके तो आपको प्राणायाम करना है और फिर उसके बाद उठना है। अगर तुरंत ही साधना होते ही अगर आप पैर ज़मीन पर रख देते हैं तो आपकी एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है। वो थोड़ी जाप की एनर्जी कम होने के लिए 5 मिनट तक आसन पर जरूर बैठे। और आपका अगर पैर किसी भी प्रकार से अगर ज़मीन को स्पर्श हो रहा है या आप जाप करते हुए ज़मीन पर हाथ रख रहे हैं तो ये अत्यंत गलत चीज़ है। तो इन चीज़ों से अगर आप बचेंगे तो आपकी साधना सिद्धि जरूर होती जाएगी। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, ये बातें सच में आप भी कर रहे हैं, तो ये बातों को बंद करें और जो लोग भी ये साधना मार्ग में है उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए हम बहुत जल्द और भी विविध प्रकार से लेकर आएंगे जिससे आपकी साधना में वृद्धि हो। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।